हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए मैथ फर्स्ट की यूनिट 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने सेट कवर कर लिए थे, सेट थ्योरी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब पार्ट सेकंड में हम रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। रिलेशन क्या है? रिलेशन हम इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यदि हमारे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो हम जो ए प्रोडक्ट बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी का कार्टिजन प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए इंटू बी इज सेड टू बी रिलेशन। यदि हमारे पास दो सेट है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट, जो हम उनका कार्टिजन प्रोडक्ट निकाले दोनों का नॉन एम्प्टी सेट का, तो वो एक सबसेट बनाएंगे आर, जिसे हम बोलेंगे रिलेशन। ठीक है, आर ये हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग कर रहे होंगे आर मतलब कि रेशनल नंबर को, एंड वाई वो एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए को और वाई बिलोंग कर रहा होगा बी को। एक्स और वाई ये हमारा क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। इसमें एक्स जो बिलोंग करेगा हमारा ए को और वाई बिलोंग करेगा बी को, जैसे हमने कार्टिजन प्रोडक्ट में पढ़ा था। ठीक है, सेट के अंदर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट ए हमारा सेट है 1 2 3 4 5 और बी हमारा 2,4 का। तो हमारा आर क्या है? एक रिलेशन बनाना है हमें ए से बी तक, जहाँ पे कंडीशन भी दी गई है लेस देन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए जो है वो लेस होना चाहिए बी से। तो हम पहले ए क्रॉस बी पहले रिलेशन बना लेंगे इनका। कार्टिजन प्रोडक्ट जैसे हम बनाते थे पहले 1, 2, 1, 4, फिर 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 4, 5, 2 और 5, 4। इसमें हमें एक कंडीशन भी दी गई है लेस देन वाली, यानी कि हमें लेस देन वाली देखना होगा। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा? 1 2, तो यानी कि 1 छोटा है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 1 4। 1 छोटा है 4 से, तो 1, 4। ठीक है, और क्या बनेगा? 2, 4, 2 छोटा है हमारा 4 से, और 3, 4, 3 छोटा है हमारा 4 से। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा हो गया रिलेशन। ठीक है, अब हमें नोट दिया गया है। एक नोट क्या है? इफ एन यानी नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एम है और नंबर ऑफ बी हमारे सेट के अंदर क्या है? एन है, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर एन। जो हमारे डिस्टिंक्ट सेट यानी कि ये बनेंगे ना, वो 2 की पावर एम एन में होंगे। जैसे हमारे ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5, तो ये हो गया हमारे 6 7, ये हो गए। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल सेट जो होंगे हमारे उसके बराबर बन जाएंगे 2 की पावर एम एन के। ठीक है, जैसे हमें इस सेट के अंदर दो एलिमेंट दे रखे 1 2, बी के अंदर दे रखे 3, यानी कि 2 की पावर एम एन, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो ये क्या होगा? 2 की पावर 6। तो हमारे जो सेट बनेंगे वो 2 की पावर 6 बनेंगे, यानी कि 6 सेट बनेंगे हमारे। ऐसे जो होंगे वो हमारे 6 होंगे। ठीक है, अब है ऑपरेशन ऑन रिलेशन। रिलेशन पे ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि लेट आर बी हमारा रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए सेट से बी सेट तक हमारा एक आर रिलेशन हो गया। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इसे डिनोट करेंगे आर डैश से। तो ये क्या? आर डैश यानी कि आर कॉम्प्लीमेंट एक्स कोमा वाई। एक्स बिलोंग करेगा हमारा ए को, वाई बिलोंग करेगा हमारा बी को, बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर कॉम्प्लीमेंट सच दैट एक्स जो हमारा आर कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा ना, वो हमारा आर को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये वाली जो ये कंडीशंस है ना, इन कंडीशंस को याद कर लो और इन कंडीशंस से ही फिर हम अपने क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आर डैश हो गया यानी कि आर कॉम्प्लीमेंट, उसमें क्या है? जो एक्स कोमा वाई पहला वाला बिलोंग कर रहा है आई कॉम्प्लीमेंट को और दूसरा वाला बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, आर को। तो हमारा इसमें ये क्वेश्चन दे दिया, आर हमारा क्या है? एक रिलेशन।
जो हमारा x से y तक है, फ्रॉम x टू y, वेयर x क्या है हमारा 1, 2, 3 सेट है, y है हमारा 8, 9 एंड रिलेशन जो गिवन है वो क्या है 1, 8, 2, 8, 1, 9 एंड 3, 9। देन फाइंड आर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आर रिलेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन फाइंड करना है हमें इसके अंदर। तो हम इन दोनों के वो बनाए तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेंगे 1, 8, 1, 9, 2, 8, 2, 9, 3, 8 और 3, 9। अब हमारे रिलेशन में हमें कौन कौन से गिवन है, 1, 8 दे रखा है, ठीक है, 1, 9, हाँ 1, 9 भी है, 2, 8, 2, 8 भी है, पर 2, 9 नहीं है। तो आर कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 2, 9 और 3, 8, 3, 8 भी नहीं है, 3, 9 है। तो इसके अंदर हमारा जो आर कॉम्प्लीमेंट होएगा वो 2, 9 और 3, 8 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन हमारा। सेकंड है हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स नाम से ही पता चल रहा है कि उल्टा। लेट आर बी अ रिलेशन, आर एक हमारा रिलेशन हो गया, देन फ्रॉम ए टू बी, देन इनवर्स ऑफ रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर डैश एंड इज डिफाइंड एज बी कोमा ए। जो इसमें क्या हमारा ए कोमा बी बिलोंग करेगा और हमारा रिलेशन क्या होगा, बी कोमा ए होगा, ठीक है। तो ये हमें एग्जांपल है, जैसे हमें रिलेशन दे दिया 1, 2, 3, 2, तो हमें इसमें आर कॉम्प्लीमेंट इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, हम 2, 1 इसका उल्टा करना है, सिंपल हमें बस जो हमें रिलेशन दिया गया होगा उसका उल्टा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो 2, 1 और 2, 3 हमारे क्या होगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। रिलेशन की प्रॉपर्टीज, इन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऑपरेशंस पे हमारे क्वेश्चन कम आते हैं, तो प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ना। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर, ये आर हमारा कोई रिलेशन है ओन अ सेट ए पे, इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। जब हमारे एक्स यानी कि एक्स एलिमेंट सारे के सारे एक एक एलिमेंट ए को बिलोंग करना चाहिए और जैसे उसका रिलेशन बनना चाहिए ए, बी, ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनेगा, जब हम उसके रिलेशन बनाएंगे ऐसे 1, 1, 2, 2, ये हमारे एक ही होना चाहिए। ये जो एक्स होंगे ना ये छोटे इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ए, बी, सी। तो हमारा जब क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये क्या हमारे दोनों एक्स और वाई क्या है, दोनों सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब है इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो क्या होगा, आर रिलेशन आर ओन अ सेट ए इज सेड टू बी इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक हमारा आर रिलेशन हो गया, ए हमें सेट दे दिया, हम उसे इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, इफ आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जब हमारा आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इरिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है, ए, बी हमारा सेट है, तो हम उसके रिलेशन बनाएंगे, यानी कि ए, बी, ए तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बी भी हमारा रिफ्लेक्सिव होएगा। जब हम ए, बी रख दें और बी, ए रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इरिफ्लेक्सिव, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या, इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब है थर्ड है हमारा नॉन रिफ्लेक्सिव। नॉन रिफ्लेक्सिव क्या होगा, आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव। एक आर हमने रिलेशन राइट कर लिया, उसमें ए हमारा सेट हो गया, हम उसे नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे, जब हमारा ना तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो और ना ही वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, तो वो हमारा क्या आएगा, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या है, इफ आर इज अ रिलेशन, आर हमारा रिलेशन हो गया, ए हमारा सेट हो गया, तो हम उसे सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे, जब हमारा स्मॉल ए बिलोंग करेगा बी को और बी बिलोंग करेगा हमारा ए को। ऐसा होना चाहिए, ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जैसे हमें ए ये हमारा सेट दे दिया, हमें इसके रिलेशन निकालने, तो रिलेशन क्या हो जाएंगे, हमें इसके निकालने 2, 4, 2, यानी कि ए, बी, बी, ए, ऐसी 4, 5, 5, 4, ए, बी, बी, ए, 5, 6, 6, 5,
ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे। और भी बन जाएंगे इनके, ऐसे हम 2,6 6,2 ऐसे रख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। वो क्या है हमारा, हमने एक आर रिलेशन आर ओना सेट ए, आर हमारा रिलेशन हो गया सेट ए पे, इस सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसे हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे, जब हमारा ए बिलोंग कर रहा होगा बी को और बी बिलोंग कर रहा होगा ए को, देन ए इक्वल्स टू बी भी होना चाहिए। यानी कि हमारा ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू ए और ए इक्वल्स टू बी। जब हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल्स टू बी। ठीक है। जैसे हमें एग्जांपल ले दिया ए कोमा बी कोमा सी, तो हम इनके रिलेशन निकाल लें। तो ये क्या, ए कोमा बी कोमा सी ऐसे निकाल लेंगे। ए कोमा, जैसे हम इसमें निकाले ए कोमा बी कोमा ए, तो ये तो हमारा बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। पर ए इक्वल्स टू बी तो नहीं होने का हमारा, तो हम इसमें ऐसे ही बनाएंगे ए कोमा ए, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए और ए ये हमारे इक्वल भी हो जाएंगे। जैसे ए और बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए और बी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल भी हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारा बी बन जाएगा, ए बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल्स टू बी। ऐसे ही हमारा सी। जब हमारे ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा ये। ठीक है। अब थर्ड है आसिमेट्रिक रिलेशन। आसिमेट्रिक क्या होएगा, आर रिलेशन आर ओन अ सेट ए इज सेड टू बी आसिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि एक हमारा हमने आर रिलेशन मान लिया, ए सेट हो गया, तो हम उसे ए सिमेट्रिक रिलेशन तब कहेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू, यानी कि ए हमारा बी से बिलोंग कर रहा है पर बी हमारा ए से बिलोंग नहीं करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे हम इसमें ऐसे कर लें 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 2,3 और 1,3, यानी कि हमारा ए बी को बिलोंग कर रहा है पर बी ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या है, आर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि जब आर हमारा कोई रिलेशन लेट कर लिया हमने, ए हमारा सेट हो गया, हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे, जब हमारा ए और बी बिलोंग कर रहा होगा आर को, बी सी बिलोंग कर रहे होंगे आर को, देन ए और सी भी हमारा आपस में बिलोंग करना चाहिए आर को। जैसे हम इसे ऐसे बना ले, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी मान लिया इन्हें हमने, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर यानी कि 2,3, तो हमारा क्या, ए बी सी को बिलोंग करना चाहिए, 1,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब है इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या है, आर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। आर हमने एक लेट कर लिया रिलेशन, ए हमारा हो गया सेट, हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, जब हमारी वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट, वो हमारा सेट रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। वो क्या होगी हमारी ट्रांजिटिव। और इन सारे प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूफ डैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो इस वाले रिलेशंस के आप क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्स दे दिया हमें कोई सेट 1 2 3 4 5 6 7, इसमें रिलेशन हो गए, हमें रिलेशन भी हिंट में दे रखा है एक्स कोमा वाई, इसमें एक्स माइनस वाई है और इज डिवाइडेड बाय 3। एक्स माइनस वाई जो है ना हमारा डिवाइड होना चाहिए 3 से, देन शो डैट आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमें शो करके दिखाना है कि आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, रिलेशन बना लेंगे अपना। इसके साथ ही बनेंगे 1,1, पहले तो 1 का बना लेते हैं सबके साथ, 1,2,
ऐसे ही अब हम 2 का बना लेंगे। अब 3 का, ये क्या हमारा रिलेशन बन गया पूरा, सबके साथ बन गया। ऐसे ही अब हम इसमें ढूंढ लेंगे कि x माइनस वाई, एक्स और y को माइनस करें और वो हमारा क्या, जो उसका आंसर आए वो हमारा डिवाइड होके क्या डिवाइड होना चाहिए 3 से। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेंगे। अब इसमें 1 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0, 0 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 माइनस 1 नहीं होने का, ये क्या आएगा 1, 1 को हम नहीं कर सकते। 1 माइनस 3 यानी कि 3 को करेंगे तो 2 आएगा, 2 नहीं होने का। 1 माइनस 4, 4 को करेंगे 3 आएगा, 3 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हम अब सबको देख लेंगे। ये 4, 6 बचेगा तो 5, ये 6, ये भी हो जाएगा 1,6। 2 2,2 0 आएगा, डिवाइड हो जाएगा 1, 3 ये भी हो जाएगा। 5 बचेगा इसमें, 3 1 नहीं होने का, ये हो जाएगा। 3 4 3 5 2 बचेगा, ये हो जाएगा। ये नहीं, ये भी। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 डिजिट हमारी ऐसे सेट हमारे ऐसे आ गए। उसके अंदर पेयर सेट के जो हमारे x माइनस वाई करे और वो हमारा उसका आंसर क्या डिवाइड होना चाहिए 3 से। अब हम इन सब को अपना लिख लेंगे और फिर प्रूफ करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। क्या क्या आए थे, 1,1 1,2 नहीं 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 अब 1,7 7,1 और क्या थे 1,4 2,5 4,7 4,1 7,1
5,2, 7,4, 3,6 और 6,3। ये हमारे सारे ऐसे पेयर आ गए हमारे रिलेशन के अंदर जो हम इन्हें आपस में माइनस करें और हमारा वो इनका आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपना इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हमें 3 कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। तो तीनों रिलेशन देखने के लिए पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमारी क्या कंडीशन थी, A, बिलोंग करना चाहिए R को। तो ये हमारा है 1,1 यानी कि A, 2,2। तो इसमें हमारे दे रखे हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7। ये सारे हमारे बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, बिलोंग्स टू आर। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। आप सिमेट्रिक देखेंगे, सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, A बिलोंग्स टू R। तो अब हम इसमें देखेंगे A, B बिलोंग्स टू R। तो 1,7 बिलोंग्स टू R, 7,1 बिलोंग्स टू R, यानी कि A, B और B, A। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1,7 एंड बिलोंग्स टू R एंड 7,1 बिलोंग्स टू R। तो हमारा क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या थी, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R। तो अब इसमें देखेंगे 1,7 बिलोंग्स टू R, 7,4 बिलोंग्स टू R और 4,1 बिलोंग्स टू R। तो 1,7 यानी कि A, B और 7,4 B, C बिलोंग्स टू R और 1,4 A, B बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन हो गई फुलफिल। A, B बिलोंग्स टू R ये हो गया, B, C बिलोंग्स टू R ये हो गया हमारा, और A, C बिलोंग्स टू R। तो यानी कि हमारा ट्रांजिटिव ही है। जब हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिशन रिलेशन। कंपोजिशन रिलेशन क्या है, लेट A, B, C आर 3 नॉन एम्प्टी सेट। हमने लेट कर लिए A, B, C 3 हमारे नॉन एम्प्टी सेट है और R हमारा रिलेशन है, R एंड S हमारे रिलेशन है। वेयर R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। R जो है हमारा A से B का रिलेशन है और S हमारा B से C का रिलेशन है। देन कंपोजिट रिलेशन ऑफ टू रिलेशन R एंड S। तो यानी कि R और S हमारे क्या हो गया, कंपोजिट रिलेशन हो गए, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, किससे, B से। ठीक है, is R and S is a relation from A to C denoted as SOR। तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे, SOR, क्योंकि R और S आपस में रिलेट कर रहे हैं रिलेशन के द्वारा। ठीक है, SOR हमारी इसकी क्या आएगी, A, B देयर एग्जिट B बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसके अंदर जैसे हमारा A और B, A, C, A और C को हम आपस में जैसे रिलेशन बनाएंगे तो उसमें जो हमारा इस बीच में B है ना, वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल B को बिलोंग करेगा। और A, B क्या करेंगे, रिलेशन को बिलोंग करेंगे, और B, C S वाले रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ठीक है, और B दोनों में A कॉमन है, तो ये B क्या, कैपिटल B को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये आप इसमें ऐसा है कि
थ्री रिलेशन है हमारे पास ए बी सी। जो हमारा ए और बी है वो बिलोंग कर रहा है हमारे आर वाले रिलेशन को, बी और सी बिलोंग कर रहे होंगे हमारे एस वाले रिलेशन को। जो ये आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं वो कर रहे हैं बी वाले की वजह से, और ये जो स्मॉल बी है वो किसे बिलोंग कर रहा होगा, कैपिटल बी को। और इसमें ए और बी बिलोंग करेंगे हमारे आर वाले रिलेशन को, बी और सी बिलोंग करेंगे हमारे एस वाले रिलेशन को। और कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को डिनोट करेंगे एस और एस ओ आर से। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ लेंगे इसे। जैसे हमें लेट कर लिया, ए रिलेशन दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है पी क्यू आर, सी दे दिया एक्स वाई जेड। तीन रिलेशन हो गए ए बी सी, और एक हमें रिलेशन दे दिया आर 1 कोमा पी 1 कोमा आर 2 कोमा पी 3 कोमा आर, और एस दे दिया पी कोमा वाई क्यू कोमा आर आर कोमा जेड। फाइंड आर ओ एस एंड एस ओ आर। आर ओ एस और एस ओ आर फाइंड करनी है हमें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए कोमा बी बिलोंग कर, जैसे हमारा ये कर रहा होगा आर ओ एस में देखेंगे हम एस को, तो ये आर ओ एस, तो हम इसमें क्या पहले लास्ट वाला जो दिया होगा ना उस वाले रिलेशन को देखेंगे एस। तो इसमें ऐसे चेक करेंगे पी कोमा वाई, जैसे ये पी और वाई है तो यहाँ पे हमारा वाई से कोई रिलेट कर रहा होगा वाई कोमा 1, जैसे वाई जहाँ हमारे स्टार्टिंग में वाई आता है तो ये हमारा बिलोंग कर लेते हैं आपस में। पर जैसे हम देखेंगे एस में पी कोमा वाई, तो ये वाई है ही नहीं इसके अंदर, क्यू ओ आर आर भी नहीं है, तो आर जेड जेड भी नहीं है इसमें, तो हमारा आर ओ एस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखेंगे एस ओ आर, एस ओ आर में हम देखेंगे आर वाले रिलेशन को। आर में क्या है 1 कोमा पी और इसमें क्या है पी कोमा वाई, तो हमारा क्या है 1 कोमा वाई आपस में रिलेट कर जाएंगे, तो ये सेट क्या बन जाएगा 1 कोमा वाई। फिर ऐसे 1 कोमा आर 1 कोमा आर, इसमें क्या दे रखा है क्यू कोमा आर, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 और आर हो जाएंगे। ये हमारा क्यू कोमा एक्स है, ये क्या है हमारा जैसे 1 कोमा आर है, ये क्या है क्यू कोमा एक्स है, इससे तो होने का नहीं है। ये आर कोमा जेड है, तो 1 कोमा आर आर कोमा जेड, तो हमारे क्या बी बी वाले दोनों सेम हो गए, तो 1 कोमा जेड, तो इसका रिलेशन क्या बन जाएगा 1 कोमा जेड बन जाएगा। फिर ठीक है, हम इसमें देखेंगे 2 कोमा पी, ये क्या है पी कोमा वाई है, तो हमारा क्या बन जाएगा 2 कोमा वाई का बन जाएगा। ऐसी 3 कोमा क्यू, ये क्या है क्यू कोमा एक्स, तो हमारा क्या बन जाएगा 3 कोमा एक्स। ये हमारे एस ओ आर बन गए, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन एस ओ आर। और आर ओ एस का हमारा 5 है, वो एक भी रिलेशन नहीं बना आपस में इस वजह से। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायग्राफ। डायग्राफ क्या है, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, हमारा ए फाइनाइट सेट है एंड आर बी आर रिलेशन ऑन ए, और आर जो हमारा एक रिलेशन है ए पे, देन वी ऑल्सो रिप्रेजेंट आर एज, और हम आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए हम एक छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ अ ए एंड लेबल द सर्कल विद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और उसे हम लेबल करेंगे सर्कल को उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। दी सर्कल आर कॉल्ड वर्टिकल्स, सर्कल्स को क्या बोलेंगे हम वर्टिकल्स बोलेंगे। ड्रॉ अ एरो, दैट एरो इज कॉल्ड एजिस, और एरो जो आपस में एक से दूसरे रिलेशन को कनेक्ट कर रहे होंगे वो हम एरो से डिनोट कर, एरो की हेल्प से कनेक्ट करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम एजिस बोलेंगे। फ्रॉम वर्टिकल टू आर रिजल्टिंग रिप्रेजेंट आर इज कॉल्ड डायग्राफ, और जो हमारा आर रिलेशन को ये सारे डायग्राम की हेल्प से, एजिस वर्टेक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन को डायग्राफ। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें एक रिलेशन दे दिया आर 1 को, वो ए 1 कोमा 2 कोमा 3, ये क्या है हमारे सेट है, और आर हमारा रिलेशन है 1 कोमा 1 1 कोमा 2 2 कोमा 1 2 कोमा 2 2 कोमा 3 2 कोमा 4 3 कोमा 4 4 कोमा 1 4 कोमा 4, ये हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया। तो हमें ड्रॉ करना है डायग्राफ ऑफ आर, आर का डायग्राफ ड्रॉ करना है। तो सेट के अंदर हमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो हम इन्हें स्मॉल सर्कल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे एलिमेंट्स को। तो ये क्या 1 2 3 और 4, ये 4 हमने एलिमेंट्स को छोटे छोटे सर्कल से डिनोट कर लिया। अब हम एरो की हेल्प से रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1 कोमा 1, यानी कि 1 का 1 के साथ ही है, 1 कोमा 2 1 का 2 के साथ है, 2 कोमा 1 2 का 1 के साथ, 2 कोमा 2 2 का 2 के साथ है,
2,3, 2 का 3 के साथ, 2,4, 2 का 4 के साथ है। 3,4, 3 का 4 के साथ है, और 4,1, 4 का 1 के साथ, और 4,4। ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, किसकी हेल्प से, एरो और सर्कल की हेल्प से। ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, डायग्राफ कहलाएगा। ठीक है, अब है ऑर्डर ऑफ रिलेशन, रिलेशंस का ऑर्डर। तो ये क्या हमारे रिलेशंस के दो ऑर्डर है। पहला क्या है, पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिलेशन। ये क्या है हमारा, लेट आर बी अ रिलेशन। लेट कर लिया हमने एक आर रिलेशन, डिफाइन एज अ सेट ए, जो हमारे ए सेट को डिफाइन कर रहा होगा। देन ए कोमा आर, यानी कि ए और आर क्या कहलाएंगे, हम कब कहलाएंगे हमारे पार्शियल ऑर्डर सेट, जब हमारी ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में सेटिस्फाई करी थी, हमारा कंडीशंस क्या थी, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। इसमें बस एक छोटा सा चेंज है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। उसमें सिमेट्रिक था, इसमें क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए हमारा पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिलेशन के अंदर। ठीक है, अब है क्लोजर्स ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए सेट ए। आर हमारा रिलेशन हो गया सेट ए पे, इफ आर मे और मे नॉट हैव सम प्रॉपर्टी, जब आर के पास हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है और ना भी, सच एज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कौन सी, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इफ देयर इज अ रिलेशन एस, यदि उसका एक वहाँ पे रिलेशन है एस विद प्रॉपर्टी कंटेनिंग सच दैट एस इज अ सबसेट ऑफ एवरी रिलेशन। और एस हमारी कौन सी सेट कंडीशंस, कौन सी प्रॉपर्टीज कंटेन करेगा, कि वो सबसेट होना चाहिए हर एक रिलेशन का, कंटेनिंग जो आर होगा, आर रिलेशन को कंटेन कर रहे होंगे। देन एस इज कॉल्ड क्लोजर्स ऑफ अ रिलेशन। तो हमारा एस क्या, जब हमारा क्लोजर्स ऑफ रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे दो रिलेशन है, एक तो है आर, एक है एस। जो आर है वो रिलेशन किसका है, सेट ए का, और एस जो है ना, जो रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे होंगे उन सारे एलिमेंट्स का सबसेट होना चाहिए हर एक रिलेशन का। तो एस हमारा कहलाएगा क्लोजर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव क्लोजर्स, सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांजिटिव क्लोजर होंगे। तो पहले हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, वो क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन। आर हमारा रिलेशन हो गया ऑन सेट ए पे, सच डैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जब हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा आर, देन आर रिलेशन आर वन, ये क्या कहलाएगा, आर यूनियन डेल्टा, और इज कॉल्ड आ रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। ये क्या कहलाएगा, ये इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर डेल्टा को। वेहर डेल्टा क्या होएगा हमारा, ए कोमा ए टाइप ऑफ पेयर। ये हमारा ए कोमा ए टाइप ऑफ पेयर होना चाहिए, डेल्टा है, यानी कि ए कोमा ए जो हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था, बस सेम ऐसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह, बस इसमें क्लोजर्स में क्या आ गया, डेल्टा आ गया, ए यूनियन, यानी कि ए आर के रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसके और ए कोमा ए के सारे एलिमेंट्स का एक सेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा ए दे दिया, ए हमारा सेट है ए कोमा बी कोमा सी, और रिलेशन क्या होगा, ए कोमा बी कोमा सी। देन फाइंड रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। तो हमें इसमें रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड करना है। तो हमारा R1 क्या होएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर्स, इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, R1 इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो जाएगा, और R1 क्या आएगा हमारा, R1 इक्वल्स टू आर यूनियन डेल्टा। ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो गया। और डेल्टा हमारा क्या होएगा, जैसे ए कोमा बी ऐसे, तो हम इसमें लिख देंगे ऐसे, ए कोमा ए, बी कोमा बी और सी कोमा सी, ये हमारा डेल्टा हो गया। तो R1 डेल्टा, इसे हम कैसे देखेंगे, आर से बिलोंग कर लेंगे इसे, ए कोमा बी, ये जो नहीं है इन सबको कंबाइन कर देंगे हम, ए कोमा ए, बी कोमा बी
सी कोमा सी इसके अंदर है, और इसके अंदर क्या और ऐड हो जाएगा, ए कोमा बी और बी कोमा सी। जब भी तो हम ए आर को, आर रिलेशन और इसे डेल्टा को, रिफ्लेक्सिव क्लोजर को, दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर आ गया। ठीक है, अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्लोजर क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर हमारा रिलेशन लेट कर लिया हमने ऑन अ सेट ए सच दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। जब हमारा आर सिमेट्रिक नहीं है देन आर डैश इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्लोजर। तो आर ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक क्लोजर हो जाएगा। इसका आर डैश इज इक्वल्स टू आर यूनियन आर इनवर्स, वो आर इनवर्स हो जाएगा। यानी कि पहले जो हमारा आर रिलेशन होएगा उसका हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसका उल्टा। तो 1,2 क्या क्या हो जाएगा, 2,1। मम्मी ये 4,3 है तो क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। 2,2 का इन्वर्स करेंगे तो फिर वो 2 ही आ जाएगा। इसका 1,2 1,3 ये सारा इसका इन्वर्स निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक क्लोजर निकाल लेंगे। वो क्या आएगा, आर यूनियन आर इनवर्स। तो हमारा अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। आर वाले क्या आए हमारे, 1,2 4,3 2,2 2,1 3,1 और इसके अंदर क्या है, 2,1 है, 3,4 2,2 भी है, 1,2 भी है, 1,3। ये हमारा सिमेट्रिक क्लोजर हो गया। ठीक है, अब है ट्रांजिटिव। इसमें क्या है, द रिलेशन ऑब्टेन बाय एडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेयर टू इंश्योर ट्रांजिटिव। इसमें क्या हमें लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर को ऐड करना है बस, और वो हमारे जब हमारे ऐड होके आएंगे सारे के सारे, वो हमारे ट्रांजिटिव क्लोजर हो जाएंगे। ठीक है, उसे डिनोट करेंगे आर प्लस से। हम आर प्लस जैसे कि आर एक हमारा यूनियन, वो आर 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 स्क्वायर आर क्यूब, ऐसे ही आर की पावर एन तक। एन क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर। ठीक है, आर स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, जैसे हमने वो निकाल लेते हैं एस ओ एस और आर ओ एस, ऐसे हम आर ओ आर ओ आर और फिर उसका आर ओ आर, ऐसे ये हमारे आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर 5 ऐसे निकलते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे कैसे निकलेंगे, जैसे ये ऐसे देखेंगे हम इन्हें, जैसे 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें हमारे सेट ए के अंदर, और ये हमारा रिलेशन दे दिया 1,2 2,3 3,4। तो ये 4 है तो हमें ये 4 बार R4 तक निकालने पड़ेंगे। R क्या है हमारा, ये 1,2 2,3 3,4 ये हमारा R हो गया। अब हम आर स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि आर ओ आर, ऐसे इसे कैसे निकाल लेंगे, 1,2 और 2,3 यानी कि 1,3, ऐसे 2,3 3,4 यानी कि 2,4 3,4, और तो आगे है ही नहीं 4 का, तो ये दोनों इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब आर क्यूब निकाल लें, यानी कि आर ओ आर ओ आर, ये एक और आर ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे आर ओ आर तो निकाल ही रखा है, इसके अंदर ही निकाल लेंगे हम। जैसे इसमें 1,2 2,3 और तो 3,4, तो यानी कि इसमें क्या बन जाएगा, 1,4 का बन जाएगा। ठीक है, अब है आर की पावर 4, तो इसमें हम आर ओ का निकाल लेंगे, आर ओ आर से। तो इसमें हम देखेंगे 1,2 2,3 3,4 और 4 का किसी के साथ है नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, कोई आए नहीं कहीं नहीं है एलिमेंट। ठीक है, और अब हम इन्हें आर प्लस निकाल लेंगे। उसमें क्या, आर का यूनियन आर स्क्वायर का यूनियन आर क्यूब का यूनियन और आर की पावर 4 का यूनियन। तो इन सबको कंबाइन कर देंगे। आर कितना है हमारा
1,2, 2,3, 3,4। अब आर स्क्वायर के 1,3, 2,4, आर क्यूब का 1,4। ये हमारा क्या आ गया, आर प्लस आ गया। ठीक है, ये ट्रांजिटिव क्लोजर हो गया। अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। वो क्या है, लेट आर बी आर रिलेशन। आर रिलेशन लेट कर लिया हमने फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी सेट तक। वे हर ए क्या हो जाएगा हमारा A1 A2 A3 A4, बी क्या हो जाएगा B1 B2 B3 N तक। बी आ फाइनाइट सेट, फाइनाइट है मतलब काउंटेबल एलिमेंट्स है इनके अंदर। हैविंग एम, इसके अंदर एम एलिमेंट्स है, इसके अंदर एन है। ठीक है, देन आर बी रिप्रेजेंट बाय एम एन, आर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एम एन से। मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, और से मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एम आर, यानी कि एम हमारी मैट्रिक्स होगी आर रिलेशन, एम आई जे, आई और जे हमारी क्या हो जाएंगी, रो मैट्रिक्स, रो और कॉलम्स मैट्रिक्स की। और एम आई जे 1,0, 1 क्या हो जाए हमारा A, B बिलोंग करेगा आर को, यानी कि रिलेशन में आएंगे हमारे तो वहाँ पे लिखेंगे 1। और A B नॉट बिलोंग्स टू आर, जब हमारे A और B बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन को तो वहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहला क्या है, लेट आर बी आर रिलेशन, रिलेशन दे रखा है फ्रॉम सेट ए, ए सेट क्या है 1,3,4 ऑन इट सेल्फ, वो खुद ही का ही रिलेशन है 1,1, 1,3, 3,3, 3,4। देन फाइंड आर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, फाइंड करना है हमें इसका। तो हम इसकी जो मैट्रिक्स बनाए एम आर, तो उसमें हमें 3 रो चाहिएंगी और 3 कॉलम। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 3 4, 1 3 4। अब हमारा जहाँ पे हमारा A, B बिलोंग करेगा R को, वहाँ आ जाएगा 1, और जहाँ बिलोंग नहीं करेगा वहाँ आ जाएगा 0। अब देखेंगे 1 1 1 1 रो और कॉलम पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1। अब 1 3 है, 1 4 नहीं है, तो वहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 3 1 यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1 1 3, क्योंकि यहाँ पे 1 1 और 1 3, 1 3 क्या है, ये रो हो गई और ये हमारी कॉलम होगी 1 3, और 3 3 1 3 4 है नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 4 है नहीं, 3 4 भी नहीं है, 4 4, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शन ऑन सेट। तो ये क्या है, लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। देन पार्शन ऑफ अ ए इज सब डिवीजन ऑफ अ ए। पार्शन ऑफ ए क्या होएगा हमारा, जब हम ए नॉन एम्प्टी सेट ए के सब डिवीजन कर दे, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एंड ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट, और ए हमारा क्या हो जाएगा नॉन एम्प्टी सबसेट बन जाएगा। और पार्शन ऑफ ए इज अ क्या, पार्शन ऑफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ ए आई ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये पार्शन ऑफ सबसेट बन जाएगा जिसके अंदर हमारी ए आई जो होएगा इन रोज को रिप्रेजेंट करते हैं आई, वो हमारी नॉन एम्प्टी सबसेट होएगा और उसकी वो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। जैसे ईच स्मॉल ए इन कैपिटल ए बिलोंग्स टू वन ऑफ ए आई। स्मॉल ए हमारा किसको, ए आई ए को बिलोंग करेगा, जिसमें ए आई हमारा एक होगा। ठीक है, देन सेट ए आई आर डिसजॉइंट, और जो हमारा सेट ए आई है वो क्या डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। जैसे ए आई नॉट इक्वल्स टू ए जे होगा, तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा क्या फाइंड करना एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल पार्शन ऑफ एक्स, एक्स के सारे पार्शन को फाइंड करना है। देन एक्स हमारा सेट क्या हो गया, ए बी सी डी। तो अब हम इसे इसके छोटे छोटे पार्ट्स में इसका डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो पहला हमारा तो यही बन जाएगा, A, B, C, D।
पहला सेट तो हमारा यही बन गया, डिवीजन हो गया। अब इसमें हम ए को अलग कर देंगे, बाकी को बी सी डी इसके अंदर रह जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में ए बिलोंग कर रहा होगा ए आई को। ठीक है, अब ए कोमा बी और सी कोमा डी। ऐसी अब हमारा ए बी सी तो एक साथ हो जाएंगे, डी का अलग पार्शन हो जाएगा। फिर ऐसी बी का कर दें, वो क्या बनेगा, ए कोमा सी कोमा डी। फिर सी का कर दें, हो जाएगा ए कोमा बी कोमा डी। ऐसे उसे हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सबको डिवाइड कर देंगे। अब ए सी और बी डी, ए डी और बी सी। अब एक एक को करते हैं, जैसे ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा सी डी, ए सी और बी डी। ऐसी अब हम इनके छोटे छोटे पार्ट, अब तीनों, पहले तो हमने एक किए, फिर हमने दो किए, अब हम तीन तीन को डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, अब फिर सारों को अलग अलग ही कर देंगे, ऐसे कर देंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे पार्शन ऑफ सेट आ गए, किसके, एक्स के सारे के सारे। ठीक है, ये पोर्शन हमारा रिलेशन का था। रिलेशन अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने सारे के सारे टॉपिक्स रिलेशन के देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है, लेट ए बी आर टू एम्प्टी सेट, ए और बी हमारे दो एम्प्टी सेट है, देन आ रूल एफ, एफ क्या रूल होगा हमारा, इज कॉल्ड फंक्शन। जो वो रूल फॉलो करेंगे नॉन एम्प्टी सेट, वो हमारे क्या कहलाएगा, फंक्शन। इफ एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ अ सेट ए कोरस्पॉन्ड वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी एंड डिनोटेड बाय, इसमें क्या है, हमारे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है और वो रूल फॉलो कर रहे होंगे एफ, जिसे बोलेंगे हम फंक्शन। यदि वो हर एक एलिमेंट एक्स जो हमारा सेट ए कोरस्पॉन्ड होगा वन वन, एक एक एलिमेंट के साथ, यानी कि ए हमारा बी के साथ ही हो रहा होगा, या ए बस हमारा बी के साथ कोरस्पॉन्ड होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन। और उसे हम डिनोट कैसे करेंगे, एफ, यानी कि ये हमारा फंक्शन है और ये ए बी को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ए क्या होगा हमारा, ए इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन जो ए होगा वो हम उसे क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड बी को बोलेंगे को डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब डोमेन क्या होगा, डोमेन सेट ऑफ इनपुट वैल्यू, जो हम कोई इनपुट वैल्यू दे रहे होंगे वो होगी हमारी डोमेन, और जो हमें आउटपुट वैल्यू मिल रही होगी वो होगी हमारी कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है रेंज। रेंज क्या आएगी, द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन विच आर रिलेटेड, यानी कि कोई मैप दे रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा बाय डोमेन एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। डोमेन और कोडोमेन आपस में जिसके थ्रू रिलेट कर रहे होंगे वो क्या होगी, हमारी रेंज कहलाएगी। जैसे हमारा ये हो गया इनपुट वैल्यू, ये क्या होगी हमारी रेंज, आउटपुट वैल्यू ये होगी हमारी कोडोमेन। आपस में जैसे ये ए क्या डी
3BC, यानी कि ये हमें इनपुट वैल्यू दे रही है BCDF, तो ये क्या हमारी हो जाएंगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन। एक हमें फंक्शन दे दिया f(x) = sin x, उसके हमें डोमेन कोडोमेन और रेंज फाइंड करनी है। sin x की जो हमारी लिमिट है वो क्या है, -1 से लेके 1 तक है। तो ठीक है, इसमें हमारी जो डोमेन होएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो भी क्या होएगी हमारी, एक रियल नंबर होएगी, और कोडोमेन ऑफ फंक्शन वो भी हमारी क्या हो जाएगी, रियल नंबर। तो इसकी जो हमारी रेंज क्या होएगी, रेंज हो जाएगी वो हमारी -1 से 1 तक। ठीक है, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, और रेंज क्या है, -1 से 1। अब है हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या आएगा, आ फंक्शन एफ सच दैट ए बिलोंग्स ए टू आर, यानी कि एक फंक्शन है ए से आर तक, इज सेड टू बी अ रियल फंक्शन। उसे हम रियल फंक्शन कब कहेंगे, इफ द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट के ए की इमेज एफ इज अ रियल नंबर, जो फंक्शन के अंदर हमारी एक रियल नंबर, यानी कि ए के हर एलिमेंट की जो इमेज है ना वो हमारी रियल नंबर आनी चाहिए, तो वो क्या होएगा, हमारा एक रियल फंक्शन होएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल f(x) = x² और x बिलोंग्स टू r, यानी कि f(x) हमारा एक फंक्शन है, वो x², उसमें हम x में इनपुट डालें, इनपुट क्या डालेंगे हम, रियल नंबर 1, तो हमारी इमेज भी क्या आएगी, 1। तो ऐसी हम फंक्शन के अंदर रियल नंबर डालेंगे ना, वो टोटल जो उसकी इमेज बनेगी वो भी एक रियल नंबर बननी चाहिए, वो हमारा क्या आएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है पोलिनोमियल फंक्शन। वो क्या है, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी अ पोलिनोमियल फंक्शन। एक फंक्शन है f(x), उसे हम पोलिनोमियल फंक्शन कब बोलेंगे, इफ f(x) = a0 + a1x + a2x², a3, जब ये हमारी ये वाली कंडीशंस को, यानी कि ये वाली फॉर्म में हमारा एक फंक्शन आएगा, तो वो क्या होएगा, हमारा पोलिनोमियल फंक्शन, और उसमें हमारी a1 a2 a3 ये सब जो है हमारे बिलोंग करने चाहिए r को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल f(x) = x² + 2x + 5, यानी कि a0 नहीं है, a1x ये भी नहीं है a1x, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई ये, और a0 ये क्या आ गई हमारी 5, यानी कि इसमें कोई भी x की वैल्यू नहीं है। तो a2x² क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू क्या है 1 और x² ये रहा। ठीक है, यदि हम इसमें क्या x की वैल्यू 1 रख दे, यानी कि रियल नंबर रख दे a की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1² = 1 + 2 × 1, यानी कि ये भी 2 + 5, यानी कि 5 2 7 और 1 8, तो f(x) कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, थर्ड है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या आएगा, आ फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जब हमारे एक फंक्शन कंसिस्ट कर रहा होगा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इन्वॉल्व डिफरेंट पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के पावर को, एंड द ऑपरेशन, और उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल f(x) = x³ + 2x² + 5x/6, यानी कि हम प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड तीनों ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, थर्ड है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। हम डिग्री, एक किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री को कैसे फाइंड करेंगे, द मैक्सिमम पावर ऑफ x, x की जो मैक्सिमम पावर होएगी फंक्शन के f(x) की, वो क्या हो जाएगी हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, एंड इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, और वो जो हमारी डिग्री होगी ना वो क्या हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, जैसे कि x² + 2x 3 + 3x/2, तो यानी कि हमारी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट क्या है 4 है, और 4 हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी, और ये 4 जो हमारा एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब है फोर्थ है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी अ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, उसे हम एक फंक्शन f(x) को कब बोलेंगे, f सच दैट a बिलोंग्स टू r, जब हमारा a r को बिलोंग कर रहा होगा, और f(x) = px/rx। px और rx हमारे एक पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, और rx हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो हमारा क्या होएगा, रेशनल फंक्शन कहलाएगा वो। तो जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस सी एक्स अपॉन 2x³ प्लस 2x² प्लस x² प्लस x। ये क्या हो गया हमारा पोलिनोमियल रिलेशनल फंक्शन, और पोलिनोमियल भी हो गया। पोलिनोमियल क्योंकि उसमें ये वाली दे रखी है और ये वाली फॉर्म दोनों पोलिनोमियल वाली दे रखी है, ठीक है। और ये हमारे पी एक्स और आर एक्स क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल ही होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 x² प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एक हमारा रेशनल फंक्शन हो जाएगा। और इसके यहाँ पे क्या, जो हम इसकी वैल्यू देखें पी एक्स तो ये हो जाएगी और आर एक्स हमारा कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। और 1 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 ये भी हमारा एक रेशनल फंक्शन है। अब है एच एक्स इक्वल्स टू x³ प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स की पावर 1/2। ये देखेंगे हम, दिस इज नॉट अ रेशनल फंक्शन, ये रेशनल फंक्शन नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें हमारी पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स जो है वो तो हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, और आर जो है वो एक हमारा पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो उसकी जो पावर है एक्स की पावर वो हमारी रेशनल नेचुरल नंबर नहीं है। इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की जो पावर है वो एक रियल नंबर, इस वजह से। अब नेक्स्ट है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या है, द एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेनिंग वन मोर टर्म्स। एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेन कर रहा है एक से ज़्यादा टर्म्स को, हैविंग नॉन इंटीजर, जो नॉन इंटीजर रेशनल पावर होंगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जी एक्स इजिकल्स टू 2x3/2, इसमें आ गई पावर 3/2 प्लस 5x x² माइनस 1। तो हमारा ये इरेशनल फंक्शन है क्योंकि इसकी पावर क्या है, एक नॉन इंटीजर रेशनल पावर है, यानी कि 3/2 रेशन उसमें आ गई ना रेशनल नंबर में, तो इस वजह से हमारा इरेशनल फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ मॉड्यूलस फंक्शन। एक फंक्शन है एफ एक्स, उसे मॉड्यूलस फंक्शन कब बोलेंगे, जब उसमें दो वैल्यूज लाई कर रही होंगी, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, जब हमारा एक्स ग्रेटर देन होगा 0 से, और इसमें नेगेटिव में एक्स लेस देन और इक्वल होएगा 0 के, ठीक है। डोमेन में आर हो जाएगा, रेंज में नॉन नेगेटिव नंबर, तो वो हमारे क्या आएगा, मॉड्यूलस फंक्शन हो जाएगा। अब है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स, उसे हम सिग्नम फंक्शन कब करेंगे, जब वो हमारी -1 0 1 तीन रेंज आएंगी उसकी। तो हमारा जो -1 वो होएगी लेस देन 0, 0 इक्वल्स टू 0, और 1 क्या होएगी, ग्रेटर देन 0। तो डोमेन में क्या आ जाएंगे, डोमेन हमारा आर आ जाएगा, और रेंज में हमारी -1 0 1 ये वैल्यू। जैसे एग्जांपल इसके अंदर -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारी क्या होगी, हमारी डोमेन होगी। और कोड डोमेन में भी यही दे रखे हैं एलिमेंट, पर 0 है 0 के साथ, क्योंकि 0 इक्वल्स x इक्वल्स टू 0, तो 0 की 0 के साथ, और जितने भी माइनस के एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज क्या है -1, और पॉजिटिव वालों की है 1। तो रेंज क्या होगी, -1 0 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिग्नम फंक्शन है। अब है कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो जिसकी कोडोमेन यानी कि जिसकी रेंज हमारी एक कांस्टेंट टर्म हो वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होएगा। आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कब कहलाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, और वे है सी इज अ फिक्स कांस्टेंट टर्म, वो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, जो हमारा एक्स कैपिटल आर को बिलोंग कर रहा होगा। जैसे -2 -1 0 1 2 सबकी इमेज क्या है, 2 है। तो डोमेन क्या हो गया हमारा आर, और रेंज हमारी क्या होगी, सी। सी में क्या है, 2, सी इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ओ एक्स बिलोंग्स टू आर। जब हमारे एफ एक्स की जो रेंज आएगी वो एक्स ही आए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी फंक्शन होएगी सारे के सारे एक्स बिलोंग्स टू आर एलिमेंट्स के लिए। जैसे कि हमने इसके अंदर -5 डाला तो इसकी रेंज भी -5 भी निकलेगी। √5 डाला तो इसकी इमेज √5 आए। 1/2 की 1/2, 0 की 0, 1 की 1। डोमेन में भी आर होंगे और रेंज में भी आर होएगा, वो हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन होएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल क्या होएगा,
ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल फंक्शन, वो हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन कब कहलाएगा, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो रहा होगा 1/x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जब सारे के सारे बिलोंग कर रहे होंगे एक्स आर को, बट एक्स हमारा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, वो हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन होगा उसका। जैसे यहाँ 2 का क्या हो जाएगा 1/2, √3 का 1/√3, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5, डोमेन क्या हो जाएगा r-0 और रेंज हमारा r और इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या है, आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ स्टेप फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एक्स क्या होगा हमारा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होएगा, नॉट एक्सटेंड एक्स, ये एक्स नहीं होगा, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे 1.21 है हमारा, तो जो हमारी वैल्यूज यहाँ पे 5 से ज़्यादा होंगी और 5 होंगी, तो हम इसमें क्या 1 को इंक्रीज कर देंगे, वरना हमारी वो पॉइंट से पहले जो रहेगी वही वाली डिजिट होएगी। जैसे 1.21 है, तो ये क्या है हमारा 2, ये 5 से स्मॉल वाली डिजिट है, तो ये हमारी 1 ही रह जाएगी। ठीक है, अब 3.14, तो ये क्या है 1 है, तो इसे हम 3 कर देंगे। अब -4.6 है, तो ये 6 क्या आएगी हमारी बड़ी होगी, तो हम इसे एक्सटेंड कर देंगे, हमारी पहुंच जाएगी -5 पे। ऐसी -2.1, तो ये हमारा -3 वाली डिजिट स्मॉल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट है 13 वाला फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो क्या है, आ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल मतलब कि ई की पावर एक्स में आना चाहिए, उसका रेंज जो आएगी इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें डोमेन भी क्या होना चाहिए आर, और रेंज हमारी 0 से लेके इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोगैरिथम फंक्शन, ये क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू log x, जब हमारा फंक्शन log x के इक्वल होए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लोगैरिथम फंक्शन हो जाएगा। इसमें जो हमारे डोमेन की रेंज, डोमेन वैल्यू हो जाएंगी वो क्या होगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज क्या log x, और x बिलोंग्स टू करनी होगी 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, वो हमारा क्या होएगा, लोगैरिथम फंक्शन हो जाएगा। अब है 15 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या है, आ फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, मतलब कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे फंक्शन के अंदर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज। डोमेन जैसे कि साइन एक्स की डोमेन क्या है r, कोस एक्स की r, टेन एक्स की r -2n+1 π/2, और इसकी साइन एक्स की रेंज क्या आएगी -1 से 1, कोस एक्स की -1 से 1, टेन एक्स की r। ऐसी ये कोट एक्स सेक कोस एक्स की ये रेंज हो गई, और सॉरी डोमेन हो गई, और ये उसकी रेंज है। ठीक है, अब है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, जैसे एफ एक्स साइन इनवर्स, उसकी डोमेन क्या है -1 से 1, और रेंज क्या आएगी -π/2 से π/2। ठीक है, कोस एक्स की डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या है 0 से π, टेन एक्स की r, और इसकी -π/2 से और -π/2 से π/2 तक ही होगी। ठीक है, कोट एक्स की r, और इसकी रेंज क्या है 0 से π, ऐसी ये कोसेक एक्स और सेक एक्स की हो जाएगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक काइंड ऑफ मैपिंग। मैपिंग क्या है, मैपिंग हमारी 5-6 तरीके की होती है टाइप्स की। फर्स्ट क्या है 1-1 मैपिंग, जिसे हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। वो क्या, इफ एफ सच दैट ए होगा बी से, ए और बी की आपस में फंक्शन रिलेट हो रहा होगा, बी इज अ फंक्शन देन एफ इज कॉल्ड 1-1, यानी कि एक की एक के साथ ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या आ गया 1-1, नाम से भी पता चल रहा है 1-1, यानी कि 1-1 एक एक। इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए कोडोमेन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज एफ, उसकी एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, डोमेन की कोडोमेन में एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी, तो वो हमारी क्या होगी 1-1 मैपिंग होगी। अब है ऑन टू मैपिंग, जिसे हम सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोल लेंगे। इसमें क्या है, आ फंक्शन एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, उसे ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी को डोमेन इज एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ डोमेन। मतलब
जब हमारी डोमेन की एक ही इमेज बन रही हो डोमेन के साथ एटलीस्ट एक एलिमेंट, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट मतलब कि कम से कम। तो यानी कि वन की क्या ए की वन के साथ, बी की टू के साथ और सी की वन के साथ बन रही है, यानी कि एक एक की बन रही है। ये हमारा वन वन मैपिंग वाला एग्जाम्पल हो गया। और ऑन टू ए की वन के साथ भी है और डी की बी वन के साथ है, यानी कि दो की बन रही है एक के साथ, एटलीस्ट वन तो होनी चाहिए और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो बी की टू के साथ, सी की थ्री के साथ। ये हमारी हो गया ऑन टू मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है। थर्ड है इनटू मैपिंग। इनटू में क्या आएगा? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इनटू मैपिंग। उसे हम इनटू मैपिंग कब कहेंगे? इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एफ इमेज। जब हमारे किसी एक एलिमेंट की इमेज ना बन रही हो। ठीक है। इज नॉट एफ इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट ए के साथ। जैसे वन की बन रही है ए के साथ, टू की बन रही है बी के साथ, थ्री की बन रही है दोबारा से बी के साथ, फोर की सी के साथ, और जो हमारा कोडोमेन में जो डी है उसकी उस एलिमेंट्स की इमेज किसी के साथ नहीं बन रही, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनटू मैपिंग। ऐसे ही टू की थ्री के साथ बन रही है, फोर की थ्री के साथ, सिक्स की फाइव के साथ, एट की फाइव के साथ, और सेवन और एट हमारे किसी के साथ नहीं बन रही। तो जो हमारे कोडोमेन में एलिमेंट एक या दो एलिमेंट रह जाएं जिनकी इमेज किसी के साथ नहीं बन रही हो, तो वो हमारी कौन सी मैपिंग कहलाएगी? इनटू मैपिंग। ठीक है। मैनी वन, यानी कि एक से ज़्यादा की बन रही होगी एक के साथ। इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन be a function many one function if two or more than two elements of a codomain have the same f image into b। b में सेम इमेज बन रही होगी, जैसे वन टू थ्री, ये हमारे हो गए डोमेन और इनकी इमेज एक के साथ बन रही है बी कोडोमेन में, तो ये हमारा क्या? मैनी वन, यानी कि मैनी की एक से ज़्यादा की बन रही है एक से, ए और डी की बन रही है वन से, बी की टू से, सी की थ्री से, तो ये हमारी होगी मैनी वन। वन वन में एक की एक के साथ होनी चाहिए, ऑन टू में एक की दो के साथ चल सकते हैं, इन टू में जब हमारे कोडोमेन में एक या दो एलिमेंट ऐसे बच जाए जिनकी किसी के साथ नहीं बन रही हो, और मैनी वन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज एक के साथ बन रही होगी जब। ये हमारा नोट है, इसमें क्या है? तीन बेसिक पॉइंट दे रखे हैं हमें। जैसे क्या है? फर्स्ट क्या है? आ फंक्शन विच इज वन वन देन इट इज नॉट मैनी वन। जब हमारा कोई फंक्शन वन वन है तो वो हमारा क्या? मैनी वन नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है आ फंक्शन विच इज ऑन टू देन इट इज नॉट इन टू। जब हमारा कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो हमारा इन टू नहीं होगा। आ फंक्शन विच इज वन वन देन द फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। जब हमारा फंक्शन वन वन होए तो हमारा वो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा फंक्शन। ठीक है। जो हमारा वन वन है वो मैनी वन नहीं होएगा, जो ऑन टू है वो इन टू नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है इफ एक्स हमारा सेट दे दिया -1, फंक्शन एक्स से एक्स में ही है, बी आ फंक्शन सच दैट एफ एक्स क्या दे दिया? एक्स क्यूब, देन प्रूव दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें उसे बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, यानी कि वन वन और ऑन टू दोनों प्रूफ करने होंगे। तो वन वन पहले हम 411 के लिए देख लेते हैं। 411 मैपिंग। तो हम इसमें क्या लेट करेंगे? दो एलिमेंट्स को, लेट x1 कोमा x2 जो हमारे बिलोंग कर रहे होंगे x को, कैपिटल x को। ठीक है। नाउ हम f(x1) इक्वल रख लें f(x2) को, दो एलिमेंट्स को, ताकि उसकी इमेज उसके साथ बन रही होगी। तो यह क्या जाएगा? x1 x क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। ठीक है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाए हमारे, और x1 इक्वल हो जाए x2 के, x1 की इमेज हमारे x2 में बन जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 1-1 मैपिंग हो जाएगी। x1 की मैपिंग किससे हो रही है? x2 से हो रही है। ठीक है। अब फॉर ऑन टू के लिए देख लें। ऑन टू मैपिंग में हम लेट करेंगे y को,
किससे? कैपिटल एक्स से। ठीक है, वो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वो वाई जो होगी वो हमारी क्या होगी? कोडोमेन। तो हमारी एफ एक्स इक्वल हो जाएगी वाई के, और वाई किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे एक्स क्यूब के। तो हमारी एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगी? एक्स क्यूब के इक्वल हो जाएगी, जब हमारे वाई के इक्वल है, और वाई किसके? एक्स क्यूब के इक्वल है। तो हम जो हम एफ एक्स की वैल्यू -1 रखें, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारी? -1। -1 के इक्वल होगी, तो हमारा क्या ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन भी है ये। 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, हमें ना कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते कि प्रूफ डैट दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है हमारा? आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। फॉर और ऑल, ये वाला जो सिंबल है वो हमारे फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इवन फंक्शन क्या होएगा? जब हमारे एफ माइनस एक्स की जो इमेज बनेगी वो एफ एक्स बने, एक्स को जितने भी एक्स को बिलोंग कर रहे हो, अब एक्स के सारे एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, जब हमारे एफ माइनस एक्स की इमेज एफ एक्स बने तो हमारा क्या होएगा? इवन फंक्शन। जब हमारी एफ माइनस एक्स की इमेज माइनस एफ एक्स बने तो हमारा क्या होएगा? ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में हमारी क्या? इवन फंक्शन हो गया, और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो वो हमारी क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या है? आ फंक्शन एफ एक्स एफ सच दैट एक्स वाई, एक्स की जो इमेज है वाई के साथ बन रही है, इज 1 ऑन टू, देन आ मैपिंग एफ इनवर्स। जब हमारी एफ की इमेज एक्स और y के साथ बननी है तो f इनवर्स की इमेज हमारी y से x में बननी चाहिए, इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। यानी कि उसका उल्टा, x की y से बन रही है तो y की x से बनेगी इनवर्स फंक्शन में। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, जब स्मॉल y के एलिमेंट सारे y को बिलोंग करेंगे टू अ यूनिक एलिमेंट, और स्मॉल x के एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे कैपिटल x को। ठीक है, नोट क्या है? इफ एफ एक्स ए बी is 1 function onto function, then inverse b comma a is also 1 और onto function। जब हमारे a b 1 onto function होंगे तो हमारा b a b 1 onto function होगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स फंक्शन का एक एग्जाम क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जो जिस तरीके से हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला क्या है? इफ एफ सच डैट क्यू का रिलेशन क्यू के साथ ये फंक्शन सच डैट एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 5, एफ एक्स दे दिया हमें 3x + 5, देन प्रूफ डैट एफ इज 1 ऑन टू और ऑल्सो इनवर्स। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा एफ है वो हमारा 1 है, ऑन टू है और इनवर्स फंक्शन है। तो पहले हम 1 के लिए देख लेते हैं। फोर 1 तो इसमें हम लेट करेंगे x1 x2, दो एलिमेंट्स को लेट करेंगे जो बिलोंग कर रहे होंगे हमारे q को। ठीक है, तो हमारा एफ एक्स क्या है? 3x + 5, और एफ x1 इक्वल हो जाएगा एफ x2 के, और यहाँ पे 3x1 + 5 इक्वल्स टू 3x2 + 5। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5, तो x1 इक्वल हो गया हमारे x2 के। तो ये क्या हो गया हमारा? 1 फंक्शन हो गया। अब 4 ऑन टू, यहाँ लिख दे फंक्शन इज 1 4 ऑन टू फंक्शन के लिए लेट करेंगे हम y को। y बिलोंग कर रहा होगा हमारे किसे? कोडोमेन को।
बिलोंग्स टू क्यू, और क्यू किस में होनी चाहिए, कोडोमेन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंक्शन एफ एक्स इक्वल होएगा हमारे वाई के, और वाई इक्वल होएगा हमारा 3x+5 के, और एफ एक्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, 3x+5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से इस वाले फंक्शन में से x की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगी, y-5/3, ये हमारी x की वैल्यू होगी, और ये एफ एक्स इक्वल्स टू y और x की वैल्यू क्या होगी, Fy-5/3, ये हमारी y की वैल्यू होगी। तो हमने इसमें y की वैल्यू कितनी निकाल ली, ये होगी हमारी fx प्लस y-5/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन 1/2 हो गया। अब हम देखेंगे इसमें एफ इनवर्स, हमने 1/1 भी कर लिया, 1/2 भी कर लिया, और एफ इनवर्स के लिए हमारी जैसे इमेज बन रही है एफ क्यू से क्यू तक, तो एफ इनवर्स की भी हमारी क्या बननी चाहिए, क्यू से क्यू तक ही बननी चाहिए, जो उसको उल्टा करें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एफ सच डैट क्यू से क्यू ये हमारा फंक्शन इज 1/1 और 1/2 हो गया। अब जब हम इसमें वो निकाल लेंगे, एफ इनवर्स वाला निकाल लेंगे, तो वो भी हमारा क्यू, इसका अपोजिट करेंगे तो फिर भी वो क्यू से क्यू तक ही रह जाएगा हमारा, और एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, फाई के इक्वल, हमने ऑन टू में प्रूफ करी थी, और यहाँ पे एफ इनवर्स वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी, y-5/3, ये हमारा एफ इनवर्स वाई हो गया, ये हमने इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल वैल्यू फंक्शन। ऑपरेशन करने हमें कुछ रियल वैल्यू फंक्शंस पे। फर्स्ट क्या है, एडिशन। एडिशन क्या है, इफ एफ और जी, एफ और जी हमारे दो फंक्शन है, देन एफ प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो जब हमने ऐड करेंगे एफ प्लस जी को एक्स के साथ, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा वो हमारा। एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स हमारा क्या हो गया 3x, जी एक्स हमारा हो गया x², तो एफ प्लस जी एक्स क्या हो जाएंगे हमारे x² प्लस 3x। ठीक है, अब ऐसी सब्ट्रैक्शन, उसमें क्या एफ एंड जी आर टू फंक्शन, दो फंक्शन हो जाएंगे, देन एफ माइनस जी एक्स, तो हमारा क्या आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एग्जाम्पल एफ एक्स हमारा क्या दे दिया एक्स, जी एक्स हमारा हो गया 4, और एफ माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या है, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन, देन एफ डॉट जी एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। जैसे कि हमारा एफ एक्स कितना हो गया 4 दे रखा है हमें, जी एक्स क्या है x-1, तो एफ डॉट जी एक्स क्या हो जाएगा 4 इंटू x-1। अब फोर्थ ऑपरेशन क्या है हमारा, डिवीजन। डिवीजन भी ऐसी हो जाएगा, एफ एक्स आर टू फंक्शन, देन एफ अपॉन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और जी हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, ये क्या है एफ एक्स, जैसे हमें एग्जाम्पल में दे दिया एफ एक्स कितना x², जी एक्स है x-1, तो एफ अपॉन जी एक्स क्या हो जाएगा x² अपॉन x-1। ठीक है, ये हमारा डिवीजन हो गया। अब लास्ट बचा हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, लेट एक्स वाई जेड आर 3 नॉन एम्प्टी सेट, 3 हमारे नॉन एम्प्टी सेट हो गए सच दैट एफ एक्स वाई से होगा, और जी एक्स में वाई का रिलेशन जेड के साथ हो गया। बी आर टू फंक्शन, दो फंक्शन, देन आ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय, जो हम एफ और जी का कंपोजिशन डिनोट करें वो क्या होगा जी ओ एफ, एंड इज डिफाइंड एज जी ओ एफ एक्स जेड। तो जी ओ एफ एक्स और एक्स जेड से बिलोंग कर रहा होगा, और जी ओ एफ एक्स क्या हो जाएगा जी एफ एक्स फॉर और एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सारे के सारे एलिमेंट जो स्मॉल एक्स के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे कैपिटल एक्स से। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, इफ एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू बी एंड जी बिलोंग्स टू सी। जी में क्या बी बिलोंग कर रहा होगा सी को। आर टू फंक्शन, दो फंक्शन है, सच डैट एफ एक्स क्या है हमारा x-1 है, एंड जी वाई क्या है हमारा y², देन फाइंड जी ओ एफ एक्स, एफ ओ जी एक्स, एफ ओ एफ एक्स और जी ओ जी एक्स। तो ये फाइंड करनी है, तो हम इसमें पहले एफ ओ एक्स
पहले हम जी ओ एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो जी ओ एफ एक्स को हम ऐसे लिखेंगे इसके तरीके से, जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, एफ एक्स है हमारा x-1, और g कितना है y², यानी कि y तो हमारा क्या हो गया x-1। अब हम इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर और लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जी ओ एफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x-1², ठीक है। ऐसे ही हम एफ ओ जी एक्स फाइंड करें तो इसे हम क्या लिखेंगे, एफ जी एक्स, और जी एक्स हमारा कितना है y², और f क्या है हमारा x-1, यानी कि x तो हमें दे रखा है y², तो हम क्या लिख देंगे इसे, y² - 1 हो जाएगा हमारा ये। थर्ड है एफ ओ एफ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, एफ एक्स कितना है हमारा x-1, और इस पे दोबारा से f वाला रिलेशन ही लगाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये x-1 और -1, तो ये हमारा हो जाएगा x-2, -1 -1 -2। अब जी ओ जी एक्स, या क्या हो जाएगा जी एक्स कितना है हमारा y², और इस पे दोबारा से स्क्वायर लगा देंगे, तो y⁴, ठीक है। ये हमारा ये हो जाएगा। इस फर्स्ट यूनिट हमारी यहाँ तक की थी। हमने फर्स्ट यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए, सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एक बार, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना अपने आप से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।